ये जो फीमेल दिख रही है आपको, ये रॉटवेलर फीमेल जो अभी मैंने परचेज की थी लगभग 2 महीने पहले, तो ये हीट पर आ चुकी है। तो आज इसकी मैटिंग का पहला दिन है, तो डॉग दिखाते हैं आपको। इस डॉग से मैटिंग करानी है। तो डॉग क्वालिटी दिख रही होगी आपको, किस क्वालिटी का मेल है। इम्पोर्ट लाइन का मेल है और फीमेल भी इम्पोर्ट लाइन की है। इसकी आज मैटिंग का पहला दिन है, मैटिंग कराएंगे। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने आगे लगा दी थी मेल की क्वालिटी देखने के लिए। कई भाई की कॉल आई थी कि भाई जब मैटिंग कराओ रॉटवेलर की तो एक बार फ़ोटो वीडियो ज़रूर डालना। तो आज तारीख है 7 तारीख 10वां महीना 2024। तो इसकी मैटिंग का आज पहला दिन है। तो पहले ही मैटिंग कब कराएं और कितने लॉक लगवाने चाहिए और मैटिंग के टाइम क्या क्या खाने में देना चाहिए और मेल को क्या देना चाहिए, डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज दिख रहा होगा आपको, पहले दिन है आज इसकी मैटिंग का। कई भाई बोलते हैं भाई आपकी फ़ीमेल कोई भी हो अपने आप हो जाती है, करानी नहीं पड़ती पकड़ करके। तो भाई ये मैटर करता है फ़ीमेल का एक्चुअल टाइम क्या है, मैटिंग का फ़िक्स टाइम क्या है। कई भाई देखा होगा आपने ज़बरदस्ती मैटिंग करा देते हैं लेकिन फ़ीमेल खाली निकल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब फीमेल का एक्चुअल टाइम आ जाएगा मैटिंग का तो वो अपने आप ही मैट हो जाएगी। ये आपको दिख रही होगी फीमेल, इसका एक्चुअल टाइम आ चुका है। तो इसकी पहली मैटिंग डन हो चुकी है, आपके सामने दिख रहा है। क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही इम्पोर्ट लाइन के हैं। ये फ़ीमेल मैंने अभी परचेज की थी और जो स्टड दिख रहा है ये भी भाई का ही है, मिलने वाले भाई का। इसकी भी आज मैटिंग की वीडियो बनाई है क्योंकि आज से पहले आपको कभी ये दिखा नहीं होगा ब्लॉग में, क्योंकि कोई ब्लॉग आया नहीं था इसका एक्चुअल में। आज दिखाते हैं आपको। तो डिवॉर्मिंग की बात करें तो इसकी मैंने डिवॉर्मिंग जिस दिन हीट पर आई थी उसी दिन डिवॉर्मिंग कर दी थी, और जिस दिन ये हीट पर आई थी उसी दिन मैंने स्टड की भी डिवॉर्मिंग करा दी थी। और डिवॉर्मिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट टैबलेट है जो वो है डॉन्ट्रम प्लस। हमेशा छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, डॉन्ट्रम प्लस से ही डिवॉर्मिंग करें। डॉन्ट्रम प्लस टैबलेट अप्रॉक्स 140 से 150 के बीच आ जाती है एक टैबलेट। तो 10 किलो वेट पर, बॉडी वेट पर एक टैबलेट दी जाती है। तो इसका वेट है 30 किलो, तो मैंने 3 टैबलेट दी थी और स्टड को भी 3 दी थी। इसका है 35 किलो। तो 10 किलो वेट आप कर लीजिए। कभी भी डिवॉर्मिंग करें तो हमेशा वेट करके ही डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, अनुमानित अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर फीमेल या मेल जो भी है उसका वेट कम है और हैवी डोज लग जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इसकी डाइट की बात करें तो डाइट में आपको जो मैंने ब्लॉग डाला था जो पिछला, तब बता दिया था, फिर बता देता हूँ एक बार और। रॉटवीलर एक ऐसी ब्रीड है भाई, इसको कुछ भी दे दो, छोटी चीज़ खाने में दलिया, दूध, दही जो भी दे दोगे आप वही खा लेगी। तो मैं अभी फ़िलहाल अपनी बता रहा हूँ। इसको खाने में 1 कटोरी दलिया, 1 कटोरी चावल और 4 रोटी और 1 बाउल भर के पेडिग्री ये देता हूँ मेल को और फीमेल को। फीमेल क्वालिटी में दिख रही होगी आपको किस क्वालिटी की फ़ीमेल है, और इसका जो पिछला ब्लॉग पड़ा था उसमें भी दिख रही होगी आपको। तो जब ये लाया था, मैं परचेज की थी, उससे अब तक इसका बॉडी वेट 12 किलो वेट बढ़ चुका है। क्योंकि जिसके पास थी वहाँ थोड़ा उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसने नहीं केयर कर पाई। अब इसका वेट मैं करूँगा 10 दिन बाद वेट करूँगा, तब आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा कि अब वेट कितना हो चुका है इसका। तो ये भाई सब चीज़ डिसाइड करता है आपके मेंटेन पर, आप कैसे और किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, खाने में क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कौन कौन से सिरप चला रहे हैं, मल्टीविटामिन कौन सा चला रहे हैं आप, ये सब मैटर करता है आपके ऊपर। कई भाई बोलते हैं कि भाई हम अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा फीड दे रहे हैं, लेकिन हमारी फीमेल या मेल जो भी है खाना नहीं खाती। तो ये सब मैटर करता है किस चीज़, मतलब क्या क्या आप दे रहे हैं खाने में, कितने टाइम दे रहे हैं, ये सब उस पर मैटर करता है। तो सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग सही टाइम पर होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी ब्रीड हो XYZ। अगर बात करें छोटी ब्रीड की तो छोटी ब्रीड में सिडजू है, पवेलियन है, इनकी टैबलेट से डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए।
हमेशा सिरप से करनी चाहिए इनकी। और डाइट में अब इसका मैंने 2 एग चालू कर दिए हैं, बॉयल अंडे। जो पीला भाग होता है उसका वो नहीं खिलाता मैं, सफ़ेद भाग होता है जो अंडे का, वो शाम को 2 अंडे पर डे खिलाता हूँ फीमेल को। अब बात आती है भाई, कई भाई बोलते हैं हमारी फ़ीमेल मैट करा दो, जर्मन हो। मेरे पास सब स्टड हैं, जर्मन भी है, लेब्राडोर भी है, रॉडविलर भी है और ग्रेट डेन का भी है। इच्छा हो आपकी तो मैटिंग भी करा सकते हैं, दोनों तरह से हम करा देते हैं, मेल पर भी, बच्चे पर भी और कैश में भी। अगर बच्चे पर कोई भी भाई कराना चाहता है तो हम कैश पर भी करा देते हैं और बच्चे पर भी करा देते हैं। बात करें बच्चे की तो कुछ सिक्योरिटी तौर पर कुछ जमा कर दें आप, और बच्चे पर भी मैटिंग करा देते हैं हम। अब बात करते हैं इसके टाइमिंग की, तो दिखाते हैं आपको कितनी टाइमिंग रहेगी। अप्रॉक्स इसका लॉक रहता है 20 से 25 मिनट टाइमिंग है जो इसकी। क्वालिटी दोनों की आपको दिख रही होगी किस क्वालिटी के फ़ीमेल हैं। अभी कई भाई की रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई रॉडविलर के बच्चे दो हमको, तो भाई बच्चे अभी मार्केट में हैं नहीं इतने। अब मेरे पास खुद का, मैं जहाँ तक है अपनी खुद के ही बच्चे सेल करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी का बच्चा बेचता है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर अपने आप ही आएगा, अगर अच्छा बच्चा दोगे तो दूसरा कस्टमर अपने आप ही आएगा। क्वालिटी आपको दिख रही होगी। अब कैमरे से इतनी वीडियो अच्छी नहीं है, लेकिन आप फेस टू फेस जब भी देखेंगे इसको तो क्वालिटी आपको सामने दिख जाएगी। 2 भाई ने तो वही एडवांस भी दे दिया है कि जब भी बच्चे हों इस फीमेल के, हमको 2 बच्चे चाहिए, तो उनका आ चुका है। एटा से ही बिलोंग करते हैं वो भी। अब बात करते हैं इसके टाइमिंग की, कैलकुलेशन की। अगर आपके पास घर का स्टड है, हमेशा फीमेल के पास छोड़ के रखें। जब भी फीमेल प्रॉपर टाइम पर आ जाएगी अपने आप मैट कर देगा। आपको काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत, आपको काउंटिंग करने, जो काउंटिंग करते हैं 10वां दिन है या 11वां दिन है या 9वां दिन है, ये चीज़ आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई भाई जो होते हैं बोलते हैं भाई 9वें दिन मैटिंग कराएं या 11वें दिन कराएं या 13वें दिन कराएं। अगर आपका घर का स्टड है तो आपको ये चीज़ काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब फीमेल का नेचुरल टाइम आएगा अपने आप ही मैटिंग हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट फ़ायदा आपका ये रहेगा। अगर आपका स्टड घर का नहीं है तो बोलते हैं क्या करें अब, तो जिस दिन फीमेल हीट पर आती है और जिस दिन हीट पर बंद होती है, जिस दिन ब्लीडिंग फीमेल की बंद हो जाए बिल्कुल, उसके अगले दिन मैटिंग करा देनी चाहिए। फीमेल अपने आप खड़ी हो जाएगी, अपने आप मैट हो जाएगी। इस चीज़ में ये मैटर नहीं करता कि 10वें दिन कराएं या 11वें दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है रॉडविलर ब्रीड में। क्योंकि कई फीमेल देखी होंगी आपने, 15 से 20 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, तो ये बड़ी ब्रीड में हो जाता है कभी कभी। तो जब तक ब्लीडिंग बिल्कुल बंद ना हो तब तक मैटिंग नहीं करानी चाहिए। इसमें इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है और कई चीज़ मैटर करती हैं। अगर फिर भी नहीं होती है फीमेल तो हमारे पास ले आएँ भाई, उस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम मैटिंग करा के देते हैं आपको। कंसीव करने की फुल गारंटी रहती है कि कंसीव करेगी ही करेगी। और बात करें सिरप वगैरह की, तो मैं हमेशा यूज करता हूँ लिबोटा सिरप, जो मल्टीविटामिन सिरप है, हेल्थ के लिए, भूख के लिए, पाचन क्रिया, उसमें कई चीज़ ऐसी होती हैं जो बेस्ट है। वेट के हिसाब से दे सकते हैं आप। मैं इसको पर डे तो नहीं अब देता, क्योंकि 2 दिन का गैप करके देता हूँ। 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन लगभग 5-5 ml सुबह शाम, 2 दिन छोड़ करके। तो इससे क्या होता है, लीवर है, अगर लीवर किसी भी फीमेल या मेल का कमज़ोर है, अपनी लाइन पर आ जाएगा बिल्कुल। और कैल्शियम का सिरप है वो देता हूँ, अभी फ़िलहाल तो यही चल रहे हैं इसके। और स्टड है, इसकी भी भाई से बोल दिया है, थोड़ी हेल्थ कमज़ोर है मेल फीमेल के मुताबिक, तो भाई ने बोल दिया है डाइट थोड़ी जो मैं फ़ॉलो करता हूँ वही फ़ॉलो करेंगे। अब अगली जब भी ब्लॉक आएगा तो थोड़ा बहुत आपको 19-20 अंतर दिखेगा। और जर्मन के अगर बच्चे चाहिए तो जर्मन के बच्चे मेरे पास होने वाले हैं, तो बुक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दे दूँगा मैं स्क्रीन पर। और अगला लॉक कब इसका, अभी तो पहला लॉक है, इसके कम से कम 3 से 4 लॉक तो लगवाऊँगा ही, क्योंकि बड़ी ब्रीड है भाई, तो 4 लॉक तो होने चाहिए कम से कम। और 4 से मैं ज़्यादा लगवाता नहीं हूँ, छोटी ब्रीड में तो 3 ही बहुत हैं, और लेकिन रॉडविलर में 4 लॉक लगवाता हूँ। आज पहला दिन है इसका मैटिंग का, तो आज तारीख है 7 तारीख है और 10वां महीना है और सन 2024। तो क्वालिटी आपको वीडियो में दिख रही होगी किस क्वालिटी की फ़ीमेल है। और
मेल किस क्वालिटी का है। थोड़ी धूप हो गई थी तो इसीलिए मैंने छाया में खड़ा कर लिया इनको, इसीलिए अच्छे नहीं दिख रहे होंगे आपको। और पर्सनली तौर पर अगर कोई भाई बोलता है तो मैं फ़ोटो वीडियो डाल दूंगा जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखने योग्य हैं कि कब फीमेल मैट कराएं, सही टाइम क्या है, ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है, ये चीज़ें मैटर करता है आपके ऊपर। देखभाल तो करनी पड़ती है भाई, चाहे छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो। तो जिस दिन फीमेल हीट पर आए ये चीज़ हमेशा याद रखें, चाहे छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, जिस दिन हीट पर आए उस दिन डिवॉर्मिंग कर दो। चाहे आपने डिवॉर्मिंग 2 महीने पहले ही क्यों ना की हो, लेकिन ये मैटर नहीं रखता। इससे क्या होता है, कई बार मेरे साथ तो घटना हो चुकी है। मैंने एक बार गलती से डिवॉर्मिंग नहीं कर पाई थी, मुझे याद नहीं रहा था सिडजू का। तो उसने जब बच्चे दिए थे तो उसमें से एक बच्चा पाया आया था, आधा बच्चा कीड़ों ने खा लिया था, सर था ही नहीं उसका। तो ये चीज़ मुझे बहुत अंदर से गिल्टी फील हुई कि मैंने इसकी डिवॉर्मिंग नहीं कर पाई। तो डिवॉर्मिंग हमेशा टाइम से करनी चाहिए फीमेल की या मेल की, जो भी है, कोई भी ब्रीड हो, छोटी ब्रीड या बड़ी ब्रीड। डिवॉर्मिंग से ये होता है कि अगर छोटा भी कीड़ा है अंदर कोई तो वो समाप्त हो जाएगा डिवॉर्मिंग से। क्वालिटी एक नंबर है, बच्चे एक नंबर होंगे। कई भाई बोलते हैं भाई वीडियो में रेट बता दिया करो मेल और फीमेल का बच्चों का। तो मैं आपको रेट, मेरा खुला रेट रहता है। मेल 12,000 का है, फीमेल 10,000 रुपये की है। बच्चे की बात कर रहा हूँ, ना कि एडल्ट की, रॉडविलर की। और जर्मन का है वो मेल 9,000 का जाता है और फीमेल 8,000। सेम रेट रहता है यही। ये नहीं कि वीडियो में कुछ बता दिया और फिर कुछ रेट, ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। क्वालिटी एक नंबर देंगे, बस केयर आपके हाथ में, आप केयर किस तरीके से कर रहे हैं। ये फीमेल आई थी तब मैंने एक ब्लॉग डाला था याददाश्त के लिए, जिससे कि भाई बताते हैं कई लोग कि आप डाइट में इतना अच्छा खाना देते हो तो क्या 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 फॉलो करते हो। स्टड में जर्मन है जो मेरा स्टड, अभी तो मैंने इसका भी शुरू कर दिया है। सुबह का खाना बता रहा हूँ आपको। सुबह 4 रोटी, 1 लीटर मट्ठा, 1 बाउल भर के पेडिग्री और 1 कटोरी भर के सोयाबीन, जो तुम लोग सोयाबीन खाते हैं खाने वाली, वही भिगो दो। लगभग 10 मिनट पहले भिगो दो तो फूल जाती है। वही चीज़ सारी मिक्स करके देता हूँ सुबह। उसमें 1 ढक्कन लिवोटा सिरप और 2 ढक्कन कैल्शियम वाला सिरप। और शाम का जो इसकी डाइट का है वो है 1 कटोरी चावल, और लगभग कटोरी में 250 ग्राम आते हैं, और 1 कटोरी ही दलिया 250 ग्राम, और 1 कटोरी सोयाबीन, और 2 ढक्कन उसमें लिवोटा सिरप, और 4 रोटी मट्ठे में। मैं भाई इसको मट्ठा यूज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी हल्की थी मेरे हिसाब से। तो ये इतनी आई थी तब तो इसकी ये कंडीशन थी कि ये पचा नहीं पाती थी खाना, इतना लीवर कमज़ोर था इसका। लेकिन अब तो एक नंबर आपको दिख रही होगी किस क्वालिटी में है। तो शाम का ये है, और 2 बॉयल अंडे, जो पीला भाग होता है वो हटा करके 2 बॉयल अंडे। और मेल का है, मेल का भी यही सेम बता दिया है भाई को। आज से फॉलो करेंगे। भाई ने पूछा था मेरे से कि भाई अपने फीमेल को क्या दे रहे हो। जब मैं आया था पहली बार तब फीमेल की कंडीशन ये नहीं थी, अब तो अच्छी है फीमेल। तो मेरे सारे डॉग को यही फॉलो करता हूँ मैं। और सिडजू है तो सिडजू का तो भाई थोड़ा सा है, उनका तो 1 कटोरी में ही हो जाता है सब कुछ, क्योंकि छोटी ब्रीड है इसीलिए खाना बहुत कम खाते हैं। केयर भी उनकी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन रॉडविलर और जर्मन एक ऐसी ब्रीड है कि इनको केयर नहीं करती, आप केयर नहीं करनी पड़ती, जो भी आप इनको दे दोगे वही खा लेते हैं। अब टाइमिंग देखते हैं, अप्रॉक्स 14 मिनट हो चुकी हैं, अभी भी लॉक लगा हुआ है। तो सुबह थोड़ा लेट हो गया था मैं ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि संडे था इसीलिए ब्लॉग लेट ही बना पाया। मैं खुद सो करके लेट उठा था। तो दिन के लगभग बज रहे हैं अभी 9। तो थोड़ी सी धूप हो गई थी इसीलिए इधर छाया में ग्राउंड में मैंने वीडियो बना ली। अब अगला ब्लॉग आएगा तो उसमें बताएंगे आपको कि हमारे जो वीडियो है कितना टाइमिंग रहा उसमें और कितने लॉक लगवाएंगे, ये सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे। अभी तो पहला ही दिन है इसका। और बात करें बच्चों की तो इसने पिछली बार बच्चे दिए थे 10, जिससे मैंने ये परचेज की थी उसके यहाँ से। तो उसके पास 10 बच्चे थे इसके। तो बच्चे दिए इसने 10 बच्चे देने के बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद एक एक करके, एक किसी दिन 1 मर गया, किसी दिन 2 मर गए। तो ये चीज़ मैटर करती है भाई सारी चीज़ डिवॉर्मिंग पर। आपने डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन कब कराई है। फीमेल
जब भी हीट पर आए सबसे फर्स्ट चीज़ डिवॉर्मिंग करें। फीमेल जब आपकी 40 दिन या 45 दिन की प्रेग्नेंट हो जाए, लास्ट 45 दिन की, तो उसकी वैक्सीनेशन करा देनी चाहिए। इससे वैक्सीनेशन से ये फ़ायदा रहता है, ना तो फीमेल को कोई दिक्कत आती है बच्चा देने में और ना ही बच्चों को कोई दिक्कत आती है। इसमें कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे दिए और बच्चे दूध पी रहे हैं, एक एक करके मरने लगते हैं। फीमेल का जब भी दूध पीते हैं तो आपने देखा होगा कि आज एक मर गया, कल 2 मर गए, 3 मर गए। ये चीज़ सारी मैटर करता है दूध में इन्फेक्शन हो जाए फीमेल के, तो यही कंडीशन होती है। पहले मेरे साथ भी बहुत घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस ठोकर खाने के बाद आया है। तो वैक्सीनेशन की बात करें तो शांति नगर में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रविंद्र राजपूत, उनसे हमेशा वैक्सीनेशन कराएं। और कई हैं, डॉक्टर शिवेंद्र भी हैं, वो भी बढ़िया हैं। और बात करें अब स्टड की, तो स्टड थोड़ा फीमेल से हेल्थी नहीं है, लेकिन क्वालिटी में अच्छा है फीमेल से, वो आपको दिख रहा होगा क्वालिटी में। और तो कुछ है नहीं इसमें, बाकी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। अगर फिर भी कोई अगर समस्या आती है भाई को मैटिंग कराने में, या मैं तो भाई सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। कभी भी कोई समस्या हो तुरंत कॉल करो, बता दी जाएगी आपको। कई भाई बोल रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा बिजी था स्कूल के काम से, क्योंकि मेरा भाई स्कूल भी है तो स्कूल भी देखना पड़ता है और इनको भी देखना पड़ता है। तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगी। कई भाई की कॉल भी आए थे कि भाई जानकारी दीजिए थोड़ी, वीडियो आ नहीं रही आपकी, तो आज वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो कोई भी अगर समस्या है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दे दिया जाएगा और बोल भी देता हूँ नंबर 9548596045। यही कॉल वाला नंबर है और यही व्हाट्सअप नंबर है, दोनों पर चालू है। जब भी कॉल करेंगे आपकी कॉल उठाई जाएगी। कोई समस्या हो तो कॉल करके पूछ भी सकते हैं। एक भाई ने पूछा था भाई हीट सर्कल कितने दिन का होता है, तो ये चीज़ भाई मैटर करती है ब्रीड के ऊपर, कौन सी ब्रीड है आपकी, जर्मन है या रॉडविलर है या सिटजू है, जो भी है। छोटी ब्रीड की बात करें तो पग, पवेलियन, सिटजू, ये चीज़ हैं, ये हमेशा 9 से 10 दिन तक हीट पर चलती हैं। लास्ट 9वें दिन या 11वें दिन मैट करा दो। इनके 3 लॉक बहुत हैं, 3 लॉक हो जाता है 3 लॉक में कंसीव। बात करें यहाँ पर रॉडविलर की, तो रॉडविलर भाई कई फीमेल 10-20 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, कई फीमेल 20 दिन तक ब्लीडिंग चलती है। कोई फीमेल बिल्कुल नहीं ब्लीडिंग करती है। अब इस फीमेल की मैं बात करूँ तो इसने अभी तक ब्लीडिंग नहीं की। पहली बार बच्चे दिए थे तब भी ब्लीडिंग नहीं की, इस बार बच्चे देगी अभी भी ब्लीडिंग नहीं की, हीट पर आई है। लेकिन साइलेंट हीट बोलते हैं इसको, जिससे पता ये चल जाता है अगर आपका घर का स्टड है तो पता चल जाता है, स्टड उसके पास जाएगा तो उसे सूंघेगा, करेगा, तो फीमेल अपने आप उत्तेजित हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि हमारी फीमेल हीट पर आ चुकी है। प्रॉपर हीट की बात करें तो प्रॉपर हीट आ जाएगी उस दिन फीमेल अपने आप खड़ी हो जाएगी, तो समझ लो कि हाँ इसका प्रॉपर टाइम मैटिंग का आ गया। अगर बात करें कि आपके पास स्टड नहीं है घर का, तो कैसे पता करें, तो जो गांव गली में जो देसी कुत्ते घूमते हैं वो आना शुरू कर देंगे फीमेल के पास, तो समझ लो आपकी फ़ीमेल प्रॉपर हीट पर आ चुकी है। मैटिंग की बात करें, कहाँ मैटिंग कराएं, एटा में अपना है अर्पित यादव भाई, कभी भी कॉल करोगे अवेलेबल मिलेगा। कोई भी वीडियो XYZ मैटिंग करा दी जाएगी। बात करें पैसों की तो पैसों पर भी करवा देते हैं हम, और बात करें बच्चों की तो बच्चों पर भी करवा देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए आपको सिक्योरिटी के तौर पर थोड़ा कुछ अमाउंट जमा करना होगा। जब आपके पास बच्चे हो जाएं तो बच्चा दे दीजिए मेल, और आप अपना सिक्योरिटी पेमेंट वापस ले लें। जो हम वीडियो में बोलते हैं भाई वही सामने रहता है, बाकी का कुछ नहीं है। अब इसका लॉक छूटने वाला है क्योंकि टाइमिंग भी बहुत हो चुकी है, 19 मिनट हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो कोई भी रिलेटेड जानकारी हो डॉग से तो आप कॉल कर सकते हैं। तो भाई लॉक छूट चुका है और टाइमिंग रही है इसकी 19 मिनट 20 सेकंड। तो जब भी फीमेल आपकी मैट हो जाए उसके बाद बैठने ना दें उसे, लगभग 10 से 15 मिनट घुमाते रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए